तो आज हम अपने डाइजेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। हमने डाइजेशन में शुरू में ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ ये सब कुछ पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आपने उसको ना देखा हो तो आप एक बार जाके देखें एंड देन ये पूरी जो वीडियो है एक सीरीज में, ये सीक्वेंस में, तो बीच बीच से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो शायद आपको पीछे की चीजें ना समझ में। ठीक है, वहां पे हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी पढ़ा था, और कैसे जो सेल्यूलोज होता है और प्रोटीन होता है इनको पचाने में क्या फर्क होता है उसको भी समझा था हमने। फिर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको पढ़ा था, जिसमें हमने पहला लेक्चर हमारा टिथ और टंग पे था। ठीक है, फिर आगे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम टंग को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं पेन ले लूं, कलर ब्लैक। तो टंग जो हमारा है वो डिफरेंट पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है, अभी क्या है कि जो आपका सामने का पार्ट होता है यहाँ पे आपको मीठे का एहसास होता है। अगर आप कुछ खाते हैं और यहाँ पे वो टच होता है और मीठा है तो आपको मीठा लगेगा। ठीक है, अगर किसी मीठे चीज को आप खाते हो और आप उसको सीधे अंदर की तरफ रख लेते हो या फिर इस पॉइंट पे ना रख के पीछे की तरफ रखते हो तो आपको मीठा नहीं लगता है। अगर थोड़ा सा भी इस पॉइंट पे टच होता है तो आपको थोड़ा थोड़ा एहसास होगा, लेकिन अगर इस पॉइंट को इंटायरली टच नहीं करता, सीधा आप अंदर उसको डाल लेते हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मीठा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, वैसे आपके जो यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ के जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपको खट्टे का एहसास दिलाते हैं। ठीक है, तो आपके पूरे जीभ पे ढेर सारे टेस्ट बर्ड्स हैं, उन्हें उन्हें स्वाद कलिकाएं भी बोलते हैं। उनसे आपको स्वाद का पता चलता है। अब इसके बाद ये जो पार्ट है, ये पीला वाला, ठीक है, ये आपको तीखे का एहसास दिलाता है। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं वो जलते हैं, जो स्वाद कलिकाएं हैं वो जलते हैं और उस जलने को ही हम तीखा कहते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको कि अगर आपके स्किन पे कहीं पे कट मार्क हो गया हो, कट गया हो या फिर खूब ब्लड बाहर आ रहा हो, अगर वहां पे आप मिर्चा लगा देते हैं तो वहां पे आपको मतलब कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि जल रहा है वो। ठीक है, तो एक्चुअल में जो तीखे का एहसास है वो हमारे स्वाद कलिकाओं का जलना ही है। ठीक है, मतलब जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं वो जल रहे हैं। अभी क्या होता है कि कुछ लोगों को तीखा लगने पे वो मीठा खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसा खाते हैं जो बहुत ज्यादा मीठा हो और उसको बैलेंस कर दे, लेकिन ये उपचार अच्छा नहीं होता। आपको हमेशा अगर कुछ जल रहा हो तो वहां पे पानी डालना होता है। तो अगर आपको तीखा लगा है तो आपको वाटर कंज्यूम करना है, ना कि कुछ मीठा खा लेना है, जिससे कि वो बैलेंस हो। अभी क्या होता है, जो आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, जो स्वाद कलिकाएं हैं, वो बच्चों में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए कोई चीज उनको बहुत तीखा या जो हमें टेस्टी लग सकता है वो उनको उतना टेस्टी नहीं लगता, वो उनको अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि उनमें स्वाद कलिकाएं काफी ज्यादा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम जो भोजन पकाते हैं वो अपने स्वाद के अनुसार पकाते हैं, और ऐसे में अगर आप बच्चों को वो दे रहे हैं तो वो उनके हिसाब से काफी ज्यादा उसमें उनको वो नमकीन लग सकता है, काफी ज्यादा तीखा लग सकता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि हम इसे नहीं खा रहे, और इस चक्कर में उनकी पिटाई भी हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चों की पिटाई ना करें, समझें कि वो ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक उसके उल्टा बूढ़े लोगों में होता है। बूढ़े लोग जब तक उन्हें काफी ज्यादा नमक डाल के ना दिया जाए या फिर काफी ज्यादा चीनी डाल के ना दिया जाए तो उन्हें स्वाद ही नहीं मिलता। होता ये है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो हमारी स्वाद कलिकाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जाती हैं, जिसके कारण आपको टेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आपके घर में है, वो ये बोल रहा है कि उसे टेस्ट नहीं मिल रहा है, तो हम उसमें साल्ट या शुगर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट है यूव्यूला। ये आपके मुख में ऐसी संरचना जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये
का जो भोजन है, जब इसको आप पूरी तरीके से चबा लेते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स कर लेते हैं, तो ये उसको गाइड करता है अंदर जाने में। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हम सो जाते हैं और ये ढीला पड़ जाता है तो ये आवाज भी करता है, जिसे हम खर्राटे बोलते हैं। जब लोग सोते हैं तो काफी डरावनी आवाज निकालते हैं, खासतौर से तब जब वो गहरी नींद में हो। तो वो इसके कारण ही होता है, या तो ये ढीला पड़ जाता है या फिर बढ़ जाता है। ठीक है। और ये आपके तालू के ऊपर के इस पार्ट से क्या होता है, टकराता है। अभी टंग के बारे में हमें कुछ और भी पढ़ना था, जैसे कि ये जो आपको सांप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनकी जो टंग होती है ये आगे से जुड़ी होती है और ये बाहर की तरफ फेंकते हैं। ये इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वेपन है या फिर इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल करके ये अपने शिकार को पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं मेढक की भी टंग बाहर से जुड़ी होती है और ये कैसे किसी चीज को किसी कीड़े मकोड़े को पकड़ के अंदर ले जाते हैं। ठीक है। अब हमने माउथ में टिथ और टंग को पढ़ लिया। अब क्या होता है, अब हमारा भोजन यहां से धीरे से नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। तो यहां पे आपको जानना होगा, हम इसे बोलते हैं, ये जो अपनी इसे ग्रास नली बोलते हैं हिंदी में, इसको एसोफेगस बोलते हैं। ये रास्ता है जिसके थ्रू जो हमने फूड कंज्यूम किया है वो अब नीचे की तरफ हमारे स्टमक में जाता है। ठीक है। अब यहां पे जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहां से, एक मिनट में अपना पेन चेंज कर लो, ये आप देखेंगे यहां से और यहां तक ईसोफेगस जो होता है वो कॉमन होता है। एक मिनट, हाँ, जो हमारा ग्रास नली होता है यहां से यहां तक कॉमन होता है। किसके लिए? जो हम सांस लेते हैं, तो हमारी सांस भी इसी रास्ते से जाती है। जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जो हमारे अंदर लंग्स में जाता है, वो भी इसी रास्ते से जाता है और हमारा भोजन भी इसी रास्ते से जाता है। तो इसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ठीक है। ये कैप होता है, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जिसके थ्रू एयर हमारे लंग्स में जाता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये बंद रहता है और बीच बीच में सांस के लिए खुलता है, जो कि हमारे दिमाग से गवर्न होता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप भोजन कर रहे हो और उस टाइम, उस वक्त में अगर आप बात करने लगे तो आपको सरक जाता है। सरक जाता है मतलब कुछ अन्न का, जो अनाज खा रहे हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स इधर अंदर चले जाते हैं, इधर। और जैसे ही वो श्वास की नली में अंदर जाते हैं, फिर क्या होता है, आपको खांसी आती है। ठीक है। क्योंकि वो गलत जगह, अगर वहां अंदर चला गया तो क्या होगा, वो डिजास्टरस होगा। तो ये जो ढेर सारे टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे खांसी आती है, कैसे आप खांसते हैं, ताकि जो भी पार्टिकल आपके श्वास नली में गया हुआ है वो बाहर निकल जाए। तो इस पूरे पार्ट को डायफ्राम बोलते हैं हम, डायफ्राम। और ये क्या होता है, जैसे ही कोई भी पार्टिकल आपके श्वास नली में जाती है, आप क्या करते हैं, ये जो आपका डायफ्राम होता है वो पूरी तरीके से एक्सपेंड होता है, और फिर जैसे ही एक्सपेंड होता है आपके लंग्स में पूरा एयर भर जाता है, और फिर बड़ी ही तेजी से ये कंप्रेस होते हैं, मतलब ये दबते हैं, ताकि हवा काफी तेजी से आपके एपिग्लोटिस के थ्रू बाहर निकले। ठीक है। और फिर उसे आप खांसी बोलते हैं, और उसके थ्रू जो भी पार्टिकल आपके श्वास नली में आई होती है वो बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पे आपको टर्म ये याद रखना है कि जो एपिग्लोटिस होता है वो एक लाइक कैप की तरह है, वो एक लाइक डोर की तरह है, एक रास्ता है जिसके थ्रू आपका सांस आपके लंग्स में जाता है। और ये जो रास्ता होता है एसोफेगस, वो यहाँ से यहाँ तक के लिए कॉमन होता है, भोजन के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है। अब आगे आपका फूड आ गया स्टमक में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आगे देखते हैं। स्टमक में क्या होता है, अब ये जैसे ही फूड यहाँ पे पहुंचता है, ये मिलता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl से। ठीक है। सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब ये क्या होता है, ये एसिड ऐसा होता है कि किसी के फेस पे फेंक दिया जाए तो जल जाएगा, मतलब बहुत ही खतरनाक होता है ये। ठीक है, जो आप एसिड अटैक के बारे में सुनते हैं शायद ये उनके इक्विवेलेंट होता है। तो ये यहाँ होता क्यों है? ये पहले क्या करता है, ये आपके भोजन को यहाँ पे पचाना शुरू करता है। ठीक है, और जैसे ही मैंने HCl का नाम लिया, आपके दिमाग में आया होगा कि भाई HCl अगर इतना खतरनाक होता है, हमारे स्टमक के अंदर है, और वो अगर हमारे ऑर्गन्स को जला भी सकता है, तो यहाँ पे हमारा स्टमक सेफ कैसे? तो इसका जवाब है, हमारे पास स्टमक में क्या होता है, एक म्यूकस लेयर होता है। ठीक है, म्यूकस लेयर जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके इंटरनल पार्ट्स को HCl से। बेसिकली ये एक प्रोटीन होता है, और कभी कभी क्या होता है कि आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा कि वो सवेरे सवेरे बलगम निकालते हैं बाहर। तो वो बलगम कुछ और नहीं, वो ये म्यूकस लेयर ही होता है जो कि प्रोटीन होता है। और कुत्ते उसको थोड़ी देर बाद, अगर उन लोगों ने उसको अच्छे तरीके से ढका नहीं, या फिर कहीं मतलब कहीं भी अगर उन्होंने थूक दिया उसको, तो कुत्ते खा भी लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि ये यहाँ पे जो भी हम खाते हैं वो 4 से 5 घंटे के लिए रुकता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपने देखा होगा कि कभी भी जब कभी कोई जहर खा लेता है तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसे दवाइयाँ देता है ताकि वो उल्टी कर सके, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जो भी आपने खाया है वो स्टमक में 4 से 5 घंटे तक रहेगा। ठीक है, अगर एक बार यहाँ से नीचे चला गया तो फिर कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू हम उसको बाहर निकाल सके। ठीक है, तो जहर अगर यहाँ पे स्टोर हुआ है, अगर इंसान उल्टिया कर देता है तो चांसेस हैं कि वो बच जाए। ठीक है, अब ये जो स्टमक है इसका एक और रोल है कि स्टमक आपका कितना बड़ा है वो डिसाइड करता है कि आप कितना कंज्यूम करेंगे, कितना भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा आजकल कुछ लोग हैं जो जो मोटापे के शिकार हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, इस स्टमक को ऑपरेट करा देते हैं, ऑपरेट करा के इसको छोटा करा देते हैं ताकि वो जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो कम करें, और इस हिसाब से उनका जो मोटापा है धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, अभी क्या होता है कि कभी कभी ना आपको एसिडिटी हो जाता होगा। एसिडिटी का मतलब है जो ये HCl है ना, इसका कंटेंट इधर बढ़ जाता है। मतलब सपोज आप रोज 9 बजे कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट ले लेते हैं और आपने नहीं लिया, तो जो आपकी बॉडी क्लॉक है, या फिर जो आपको ब्रेन को पता है, जैसे वो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को आपका ब्रेन गवर्न करता है। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक सिस्टम है जिसको हम नहीं गवर्न करते, वो हमारे ब्रेन के थ्रू ही गवर्न होता है। कभी कभी आप स्ट्रेस में होते हैं तो क्या होता है, आपके इंटरनल जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, और स्ट्रेस से आप बीमार भी पड़ जाते हैं। तो दिमाग को ढेर सारा काम होता है, तो ये अंदर के सारे ऑर्गन्स को गवर्न करता है। तो अगर आपको 9 बजे कुछ खाना है, सपोज आपको ब्रेकफास्ट लेना है और आपने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो क्या होगा, HCl तो उस समय रोज बाहर निकलता है इधर, तो वो HCl आएगा और आपको यहाँ पे जो एसिड कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, जबकि आपने खाना तो खाया नहीं। तो इस तरीके से अगर आप ज़्यादा टी कंज्यूम करते हैं, अगर आप समय से खाना नहीं खाते हैं, अगर आप ये गुटखा खाते हैं, तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे चबा रहे हैं ना, तो ब्रेन को लगेगा कि ये तो आप कुछ खा रहा है, कुछ ना कुछ तो अंदर आएगा, तो वो HCl यहाँ पे रिलीज कर देता है। लेकिन आपने कुछ खाया ही नहीं, आपने तो गुटखा खाया और थूक दिया, आपने च्युइंगम खाया थूक दिया, तो ऐसे में HCl यहाँ पे क्या होता है, बढ़ जाता है, और आपको एसिडिटी का एहसास होता है। ये इस पूरे आपके एसोफेगस में जलन के जैसा फील होता है। ठीक है, अभी क्या है कि एसिडिटी, अभी हम जब तक 30 हमने पार नहीं किया तब तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं लगती है इससे, लेकिन जैसे ही आपने 30 पार किया, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। और आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है ताकि वो जो भी उनका रूटीन है वो रेगुलरली उतना अच्छे तरीके से फॉलो नहीं होता, तो ये कॉमन प्रॉब्लम होना ही है जब इंसान इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहे और कोई प्रॉपर रूटीन ना फॉलो करे। ठीक है, अभी क्या होता है, HCl अगर ऐसे ही बढ़ता रहा, ठीक है, यहाँ पे तो एसिडिटी आपको हो रहा है जब तक यहाँ है तब तक। ठीक है, जैसे इससे ये बाहर जाएगा ना, अगर मतलब इसमें कंटेंट इतना बढ़ गया HCl का, उसकी मात्रा इतनी होगी कि अब ये बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, तो बाहर क्या होगा, आपको अंदर जैसे यहाँ पे म्यूकस लेयर नहीं है जो HCl से इन ऑर्गन्स को बचा सके, तो जैसे ही एसिड या वो HCl इधर बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा, इधर आपको छाले पड़ जाएंगे। ठीक है, इधर छाले पड़ जाएंगे जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं अगर लंबे टाइम तक रहे तो।
तो उसके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना पड़ता है और जो भी प्रेस्क्राइब्ड ट्रीटमेंट है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अभी इस लेक्चर को और लंबा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर इसी सीक्वेंस में होगा, तो आपको चीज़ों जो भी हमारी वीडियोज हैं उनको सीक्वेंस में देखते रहना होगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। और बायोलॉजी जो कि जनरली मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या होता है हमें टफ लगता है, लेकिन जब आप चीज़ों को सीक्वेंस में और लॉजिकली पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ें रुकेंगी कि आखिर पूरा हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें वो कैसे फंक्शन करता है, ईच पार्ट, हमारे हर पार्ट्स का रोल क्या है। ठीक है, और ये जानते हुए आप अपने आप को स्वस्थ भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन है, आप इसको आराम से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है। हमने इस टर्म का एपिग्लोटिस का कुछ अभी अपने डिस्कशन में थोड़ी देर बाद भी करा। अभी और भी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। आपको अगर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ABC और D। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मैं पूछता रहूँगा जो कि मैंने नहीं पढ़ा है, ताकि आप उस पर थोड़ा सा रिसर्च करें और आप अपने इन्फॉर्मेशन लेवल को और थोड़ा सा बढ़ाएं। ठीक है, अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, like these videos, share it, and don't forget to subscribe. Okay, thank you.